What's up guys, this is Nanish, certified nutritionist and supplement specialist from Canterbury. Welcome back to my channel and I'm Food Science. So आज मैं आपके साथ टॉप 5 मिथ मिसकंसेप्शन जो आपको फैट लॉस के रिलेटेड है उनके बारे में डीबग करने जा रहा हूं, उनके बारे में कवर करेंगे डिटेल में, क्योंकि काफी तरह की हम मिस्टेक्स करते हैं इनके चलते हुए जो हमारी हेल्थ पे काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, हमारी बॉडी के लिए काफी ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। बात करें कौन सी वो मिसकंसेप्शंस है, क्या वो मिस्टेक्स करते हैं। फर्स्ट मिसकंसेप्शन इज टू मच ऑफ कार्डियो और डूइंग रनिंग विल बर्न योर फैट। वो आपके फैट बर्न करने में हेल्प करेगा, आपका वेट लॉस करने में हेल्प करेगा। सो गाइस, जब भी लोगों के दिमाग में आता है कि उन्हें वेट लॉस या फैट लॉस करना है तो उनके दिमाग में एक ही चीज होती है कि हम ज्यादा रनिंग करेंगे या ज्यादा कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज करेंगे तो उससे हमारा वेट लॉस होगा। सो ऑब्वियसली आपका वेट लॉस होगा, बट वो आपका पहले होगा वाटर लॉस, देन आपका होगा मसल लॉस एंड देन एट द एंड आपका होगा फैट लॉस। के कारण हमारी बॉडी को इन द लॉन्ग रन काफी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। नाउ इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम बात करेंगे कि कैसे एक्सेसिव कार्डियो हमारी बॉडी को प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है एंड इसका क्या अल्टरनेटिव होना चाहिए, कि अगर हमें फैट लॉस करना है हमें कुछ एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप घंटों घंटों कार्डियो कर रहे हैं, ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, तो आपके लेग में जो जॉइंट है ना, नी जॉइंट, उसके कार्टिलेज के नीचे जो शिन मसल है उस पर काफी ज्यादा प्रेशर आता है। आपके जो कार्टिलेज है आपके लेग में, उसके शिन मसल में काफी प्रेशर आता है। उसके साथ आपके नी जॉइंट पेन के चांसेस बढ़ते हैं, आपके बैक पेन के चांसेस बढ़ते हैं एंड नॉट जस्ट दैट, काफी स्टडी में यह भी देखा गया है कि आपकी स्लीप भी हैम्पर होती है अगर आप काफी ही ज्यादा रनिंग कर रहे हैं। स्टडीज में यह भी देखा गया कि जो लोग काफी एक्सटेंसिवली रनिंग कर रहे हैं उनके जो हार्ट में फाइब्रोसिस के चांसेस बढ़ते हैं। इसके साथ आपकी जो कोलेस्ट्रॉल की प्लेक फॉर्मेशन होती है उसके चांस बढ़ते हैं एंड देन हार्ट अटैक रिलेटेड कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स के जो चांसेस बढ़ते हैं। नो डाउट कार्डियोवैस्कुलर जो एक्टिविटीज है, जो रनिंग है, आपके हार्ट के लिए बहुत ही हेल्दी है, बट टू मच ऑफ एनीथिंग इज अगेन अनहेल्दी। अगर आप कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज को ज्यादा टाइम के लिए करेंगे, काफी एक्सटेंसिवली करेंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, क्योंकि वो भी प्रॉब्लम्स तब क्रिएट करता है जब हम इस पर्टिकुलर मिथ को, इस पर्टिकुलर मिस्टेक को करते हैं। एंड देन आगे जो कुछ टॉपिक्स कवर करूंगा वो भी मिस्टेक हम सेम टाइम पे करते हैं, तो उस सिनेरियो में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। बात करें इसका अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए। अगर हमें लंबे टाइम के लिए एक कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी नहीं करनी तो इसका अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए। सो गाइस, इसका सबसे बेस्ट जो अल्टरनेटिव है वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेसिस्टेंस ट्रेनिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बस आप अगर डंबल उठाएंगे, अगर आप वेट उठाएंगे तो तब ही आपका फैट लॉस होगा। रेसिस्टेंस ट्रेनिंग इज एनीथिंग जिसके साथ आपके मसल पे लोड पड़े, जो कि एक काफी अच्छा मेथड है आपका जो एक हेल्दी वे में फैट लॉस करने का, एक जेन्युइन वे में वेट लॉस करने का। सो गाइस, जब आप इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो क्या होगा, आपका लीन मसल मास बढ़ेगा। आपके लीन मसल मास बढ़ने के साथ हमारे मसल के अंदर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स, जो एक फर्नेस की तरह काम करते हैं। वो 24/7 बर्न करते हैं, उन्हें एनर्जी चाहिए। जब हम कोई कार्ब फूड कंज्यूम करेंगे तो वो एनर्जी ड्राइव करेंगे उस फूड में, हमारी बॉडी एनाबॉलिक स्टेट में होगी, वो माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स उन कार्ब फूड से एनर्जी ड्राइव करेंगे। बट जब हमारी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेज में होगी, जब हम कोई खाना कंज्यूम नहीं करेंगे तो उस स्टेज में हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स है वो टैप ऑन करेंगे हमारी फैट पे। एंड स्टडीज में यह भी देखा गया है कि जैसे जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारा लीन मसल मास बढ़ता है तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स के बढ़ने के साथ हमारी जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है ना, हमारी बॉडी में जो फूड मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हमारी बॉडी में जो फूड पच रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, वो 8% फास्ट हो जाता है। तो डेफिनेटली वो आपकी फैट लॉस में हेल्प करता है। एक तो आपका डायरेक्टली वो फैट पे टैप ऑन करता है एंड आपकी जो आपकी रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है उसको भी बढ़ाता है। जब आरएमआर रेट बढ़ता है, जो आपका बढ़ेगा आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, तो उसमें क्या होता है, आरएमआर रेट क्या है इसको बात करते हैं। सो गाइस, जब हमारा आरएमआर रेट हाई होता है तो हम जब एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हैं ना, तो बॉडी हमारी जो दूसरी एक्टिविटीज होती है, जैसे मैं बोल रहा हूं, इससे भी मेरी कैलोरीज बर्न हो रही है, मेरी बॉडी फैट बर्न हो रही है। आप सोते हैं, आप ब्रीथ करते हैं, आप सांस लेते हैं, आप कुछ खाते भी हैं तो उसमें भी कैलोरीज बर्न होती है। तो ऐसी हर एक एक्टिविटी में जिसमें हमारी कैलोरी बर्न हो रही है, हमारी ब्रीथिंग के साथ भी हमारी बॉडी फैट पे टैप ऑन कर सकती है। हमारी ब्रीथिंग के साथ भी बॉडी फैट कम होगी। एक तो हमारा मसल मास बढ़ रहा है एंड हमारा फैट कम हो रहा है एंड इस चीज के हमें काफी ही बेनिफिट्स होते हैं। तो जैसे कि आप एज्ड होंगे तो आपके डिसेबिलिटीज के चांसेस कम हो गए। सेकेंडली, ये डायबिटिक पर्सन के लिए काफी बेनिफिशियल है। थर्डली, ये
हार्ट पेशेंट के लिए काफी ही बेनिफिशियल है, क्योंकि आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल कम करेगा, आपके लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के लेवल कम करेगा, आपका ब्लड प्रेशर को प्रॉपर्ली रेगुलेट करेंगे एंड आपको एक अच्छी स्लीप आएगी। एटलीस्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी बॉडी को काफी बेनिफिट्स देगा। बट मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज नहीं करनी, वो भी आपके हार्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी हेल्दी है आपके हार्ट के लिए एंड डेफिनेटली वो कुछ कैलोरीज बर्न कर सकती है जो असिस्ट कर सकती है आपकी फैट लॉस की जर्नी में। जैसे आपके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम है तो आप 10 या 15 मिनट कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी कर सकते हैं जो आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने में हेल्प करेगा, जो आपके हार्ट के लिए हेल्दी रहेगा। नाउ सेकंड मिसकंसेप्शन इज वेरी लो कैलोरी फूड फॉर फैट लॉस, फॉर वेट लॉस। सो गाइस, अगर आप भूखे रह रहे हैं फैट लॉस या वेट लॉस करने के लिए, तो अपनी बॉडी के लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। नाउ मार्केट में काफी फेक डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट, स्टूपिड जिम ट्रेनर्स हैं जिनको आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन, आपकी एज, आपकी सेक्स, आपकी मेडिकल हिस्ट्री के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। उनके पास प्री प्लान्ड मील प्लान्स हैं। जब भी आप उनके पास जाएंगे तो आपको थमा देंगे, ये लीजिए आपको 900 कैलोरी का फूड कंज्यूम करना है दिन में, आपको 1200 कैलोरीज पे आना है, आपको 1000 कैलोरीज पे आना है। They don't really care about your medical history. They don't give a shit about that. उनका काम है प्रॉफिट कमाना, बट एक्चुअल में उनका न्यूट्रिशन के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपको कोई भी पर्सन ऐसे डाइट प्लान्स प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी डाइट प्लान नहीं है जो हर एक पर्सन के लिए परफेक्ट है। हर एक पर्सन की एज, बॉडी कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, सेक्स, मेडिकल हिस्ट्री, उनको कोई हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम तो नहीं है, उनको कोई बॉडी में और तरह की प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ये टोटली ही वेरी करती हैं। बट मार्केट में काफी ऐसे डाइट प्लान्स हैं जो क्लेम करते हैं कि अगर आप लो सॉल्ट, लो कैलोरी फूड्स, लो कार्ब्स कंज्यूम करेंगे, आप कार्ब्स छोड़ दीजिए, आप सॉल्ट छोड़ दीजिए, आप पानी छोड़ दीजिए, आपका फैट लॉस होगा। दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट चॉइस। ऑब्वियसली अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट तो करनी ही है। जितनी आप कैलोरी दिन में बर्न कर रहे हैं आपको उससे थोड़ी सी कम कैलोरीज कंज्यूम करनी है। बट इसका कोई ऐसा इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 1000 कैलोरी, 1200 कैलोरी फूड दिन में कंज्यूम करना है, आपको भूखा रहना है। क्योंकि ऐसी मिस्टेक्स करने के साथ हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, काफी ऐसे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके साथ हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ अप टू सम टाइम आप अपना फैट लॉस करेंगे, आप अपना वेट लॉस करेंगे। एक्चुअल में आप वेट लेस हो रहे हैं, आप वेट लॉस नहीं कर रहे। बट जैसे आपका वेट लॉस होता है, नो दैट्स अ टाइम व्हाट कम्स आफ्टर आपकी वो ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। बट व्हाट कम्स आफ्टर जब आप स्टिक करेंगे अपनी नॉर्मल डाइट प्लान पे, जब आप अपनी नॉर्मल डाइट प्लान पे आएंगे तो आपका काफी ही एक्सटेंसिवली वेट गेन होगा, फैट गेन होगा, आपकी फैट ढीली बढ़ जाएगी, आप एक सूखी हड्डी की तरह बन जाएंगे, आपका मसल लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने इनफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं लिए, आपने इनफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं लिए, आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई। आपका फैट लॉस तो इतना हुआ नहीं, आपका फैट वहां पे रहा, आपका मसल लॉस हो गया, आपकी बॉडी में वाटर लॉस हो गया, क्योंकि आपने लो सॉल्ट कंज्यूम किए, आपने लो कार्ब्स कंज्यूम किए। क्योंकि आपको बता दूं 1 ग्राम कार्ब्स 4 ग्राम पानी होल्ड करता है आपकी बॉडी में। जैसे आपने कार्ब्स ही नहीं कंज्यूम किए, आपने दिन में 100 कार्ब्स खाने कम कर दिए, तो आपकी बॉडी में पर डे 400 से 500 कार्ब पानी कम होल्ड करेगा, आपका पर डे 500 ग्राम वेट कम होगा। तो जैसे आप सॉल्ट भी छोड़ रहे हैं तो आपका 1 से 1.5 किलो भी वेट कम हो सकता है। ना वो क्लेम करते हैं पानी भी छोड़ दीजिए, लोग पानी पीना भी कम कर देते हैं, तो उसके साथ आपका 200 किलो वेट कम हो रहा है दिन में, बट आपकी मसल लॉस हो रही है, आपकी बॉडी में वाटर लॉस हो रहा है, इतना फैट नहीं लॉस हो रहा। एंड डाउन द रोड जब आप एज्ड होंगे, आपके मसल्स काफी वीक होंगे, आपके कार्टिलेज जो जॉइंट्स है वो काफी वीक होंगे, बी विटामिन की कमी आएगी, काफी तरह के विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स की कमी आएगी, प्रोटीन कम होगा, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी है। फैट्स कम कर देते हैं, क्योंकि फैट एक बहुत ही कैलोरी डेंस फूड है। जब फैट कम करते हैं तो आपकी बॉडी में काफी तरह के हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, एंड XYZ बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। सो गाइस मेक श्योर कि आप ये मिस्टेक अवॉइड करें। आपको फैट लॉस करना है तो थोड़ा सा कम खाना है, आपको जो सिंपल कार्ब्स हैं वो रिप्लेस करने हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से, एंड दैट्स इनफ। अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको कोई ज्यादा पहाड़ नहीं चढ़ना, आपको बस अपने सिंपल कार्ब्स को रिप्लेस करना है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से।
अपने अनहेल्दी फूड सोर्सेज को रिप्लेस करें हेल्दी फूड सोर्सेज से, एंड दैट्स इट। थर्ड मिसकंसेप्शन है स्पोर्ट रिडक्शन। एब्डोमिनल के एरिया में बस फैट कम कर दो, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी वांट। बट गाइस, टॉप रिडक्शन इज इम्पॉसिबल, इट्स अ बिग मिथ। अगर आपको कोई दावा करता है कि जिम ट्रेनर आप एंडलेस क्रंचेस करें, आप एब्डोमिनल एरियाज की एक्सरसाइज करें, आपका स्पॉट रिडक्शन हो जाएगी, तो गाइस काफी स्टडीज हुई हैं, काफी मेटा एनालिसिस हुए हैं, साइंस ने इसको टोटली ही मिथ प्रूफ किया है, मिसकंसेप्शन प्रूफ किया है। क्योंकि जब तक आपका बॉडी फैट परसेंटेज 6% से कम नहीं आएगा, तो आप जितना भी एब्डोमिनल एरिया ट्रेन कर लें, आपकी जो बेली फैट है ना, वो नहीं जाएगी, वो तभी जाएगी जब आपकी बॉडी फैट परसेंटेज कम आएगी। अगर आपको एब्स शो करने हैं, अगर आप चाहते हैं कि बस एब्स निकल जाए, ओवरऑल बॉडी वी डोंट केयर, बट गाइस उसके लिए आपको काफी हैवी लिफ्टिंग करनी है, आपकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होनी चाहिए, एंड इंटेंसिटी काफी ही हाई होनी चाहिए, एंड आप डाइट के रिलेटेड कोई भी मैसअप नहीं कर सकते। आपको ट्राई करना है कि आप एक एक्यूरेट अमाउंट में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लें, मैक्रो न्यूट्रिएंट बैलेंस आपका प्रॉपर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। इसके अलावा आप जो सिंपल कार्ब्स है, शुगरी फूड्स है, उसको आपको टोटली ही कट ऑफ करना पड़ेगा। आपको एक पर्टिकुलर एरिया पे फैट लॉस करना है तो वो टोटली ही इम्पॉसिबल है, आपको अपनी बॉडी फैट पूरी की पूरी बॉडी में ही कम करनी पड़ेगी। तो गाइस, फोर्थ मिसकंसेप्शन, फोर्थ मिथ इज जितना हमारा पसीना ज्यादा निकलेगा, जितनी हमारी बॉडी में से स्वेट ज्यादा निकलेगा, उतनी ही हमारी बॉडी में फैट लॉस होगा, उतनी ही हाई स्पीड में हमारा वेट लॉस होगा। डेफिनेटली आपका वेट तो लॉस होगा क्योंकि आपकी बॉडी में से पानी निकल रहा है, बट फैट नहीं लॉस होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में जब स्वेट निकलता है तो हमारी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करती है अपना। काफी लोग काफी हाई टेम्परेचर पे हाई इंटेंसिटी में ट्रेनिंग करते हैं, एंड उनको लगता है कि हमारा स्वेट निकलेगा एंड इसके साथ हमारी फैट लॉस होगी, बट गाइस नथिंग इज लाइक दैट। आपकी बॉडी अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करती है, और उसके कारण हमारी ओवरऑल स्किन में डेड ब्लड सेल्स के पोर्स होते हैं, उनमें से ही हमारा जो स्वेट निकलता है, एंड देयर इज नथिंग रिलेटेड विद स्वेट एंड फैट लॉस। एंड फिफ्थ मिसकंसेप्शन इज ईटिंग फैट विल मेक यू फैट। गाइस, दिस इज वन ऑफ माय बेस्ट मिसकंसेप्शन जो मैं अक्सर लोगों से सुनता हूँ। अक्सर मेरे क्लाइंट्स मेरे को कहते हैं कि जब हम फैट खाएंगे तो हम फैट हो जाएंगे। सो गाइस, नथिंग इज लाइक दैट। डेफिनेटली जो फैटी फूड्स होते हैं वो कैलोरी डेंस फूड्स होते हैं, आपकी कैलोरी इंटेक बढ़ा देते हैं, बट अगर आपको फैट लॉस करना है, अगर आपको बॉडी को हेल्दी रखना है, आपकी हेल्दी बॉडी के लिए फैट्स बहुत ही जरूरी है। जो हेल्दी फैट्स होते हैं वो हमारी काफी तरह के विटामिन्स एंड मिनरल्स की मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही जरूरी है। जो हमारे फैट सोल्युबल विटामिन्स होते हैं उनके लिए जैसे कि विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, इनके लिए फैट्स का होना बहुत ही जरूरी है। आपके डाइट में फैट होनी बहुत ही जरूरी है, अनलेस आपकी बॉडी में विटामिन डी प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसके कारण आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, आपकी हड्डियां आपकी जो बोन्स है काफी वीक रहेगी। विटामिन ए आपकी बॉडी में डिसॉल्व नहीं होगा, विटामिन के आपकी बॉडी में डिसॉल्व नहीं होगा, विटामिन ई वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, उन सब विटामिन की मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो फैट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। स्पेशली मैन में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो हमारी बॉडी में लीन मसल मास बढ़ाता है। लीन मसल मास ज्यादा होगा तो आपके फैट लॉस के चांसेस ज्यादा होंगे। डेफिनेटली ये फैट्स काफी कैलोरी डेंस फूड्स होते हैं, बट आपको फोकस करना है अनसैचुरेटेड फैट्स पे ज्यादा। पॉली एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट आपकी होनी चाहिए 18 एंड 22%। जो आपकी सैचुरेटेड फैट है वो होनी चाहिए 7%। डेफिनेटली अगर आप काफी ही बैड फूड कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आप बैड फैट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी फैट लॉस बढ़ेगी, आपकी फैट बढ़ेगी, बट आपको टारगेट करनी है हेल्दी फैट्स, ताकि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई रहें, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस, आपके हार्मोन्स प्रॉपर्ली बैलेंस्ड रहें, एंड आपकी बॉडी में जो फैट बेस्ड विटामिन्स हैं, फैट सोल्युबल विटामिन्स हैं, वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब्ड हो जाएं। सो आई होप यू गाइस गॉट द इन्फॉर्मेशन कि कैसे ये मिथ्स, मिसकंसेप्शंस के चलते हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिनके कारण हमारी बॉडी पे काफी प्रेशर पड़ रहा है, जिनके कारण हमारी बॉडी में काफी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ रहे हैं। जैसे कि इन मिस्टेक्स के कारण, इन मिथ्स के कारण हमारी बॉडी पे हार्ट प्रॉब्लम्स के चांस बढ़ते हैं जब हम काफी न्यूट्रिशनल डेफिसिट फूड कंज्यूम करते हैं, हमारी डाइट प्लान में न्यूट्रिशन की कमी है। इसके अलावा हमारे आर्थराइटिस के चांस बढ़ते हैं, हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस के चांसेस बढ़ते हैं। काफी वुमेन्स में इन मिस्टेक्स के कारण पीसीओडी, थायराइड के चांसेस बढ़ रहे हैं। नॉट जस्ट दैट, इन वर्स्ट केस हमारे कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स के चांसेस बढ़ रहे हैं। सो गाइस, आई होप यू गॉट द इन्फॉर्मेशन एंड आप इन मिथ्स को अवॉइड करेंगे, आप इन मिस्टेक्स को नहीं करेंगे। सो दैट्स इट गाइस,
अगर आपकी लाइफ में ये वीडियोस कुछ भी वैल्यूज ऐड कर रही हैं तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि डाउन द रोड जितनी भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आ रही हैं आप उनका बेनिफिट उठा सकें एंड आप अपनी एंड अपनी फैमिली की हेल्थ को इंप्रूव कर सकें। एंड दैट्स इट गाइस, टेक केयर, ओवर एंड आउट।